खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये पंचनामा है जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। आज भी हमारे पास एक खबर है, लेकिन ये खबर बड़ी है क्योंकि यह खबर बिहार की आम जनता से जुड़ी हुई है और बिहार के हर उस तबके से जुड़ी हुई है जो जमीनी स्तर पर आदिवासी क्षेत्र हो या ग्रामीण बहुल क्षेत्र हो वहां रहते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले, यूं कहें तो केंद्र सरकार के द्वारा जो नीति आयोग रिपोर्ट पेश करती है, उस रिपोर्ट में बिहार को सबसे फीसदी राज्य घोषित किया गया था। इसका मापदंड क्या है हम आपको बता देते हैं। इसमें गरीबी, भूखमरी, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ पानी, ऊर्जा, आर्थिक विकास, पर्यावरण या बाकी जो हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स की जो सुविधाएं हैं बिहार में, उस आधार पर इसको दिया जाता है। इसमें बिहार कहां पीछे रह जाता है, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 100 अंकों में बिहार को 52 अंक मिला है। बिहार सबसे नीचे स्थान पर है। बिहार से ऊपर झारखंड है। सबसे नंबर 1 पर केरल, हिमाचल प्रदेश सहित कई अन्य राज्य हैं। हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो बिहार की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। इसके पीछे के क्या कारण है, सभी कारणों पर डॉक्टर साहब चीर फाड़ करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें जो है 75 अंक के साथ केरल नंबर 1 पर है। यह समस्या यानी बिहार के साथ जो समस्या जुड़ी हुई है, यह जमीनी स्तर से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं इस पर कार्य हो रहा है, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जमीनी स्तर पर नहीं उतर पा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार की सरकार कहा जा रहा है कि अच्छे काम कर रही है, 15 सालों में अच्छा काम किया है उन्होंने, फिर से फीसदी साबित हो गए। वो काम किया होता तो फीसदी कैसे हो जाता है जी? या तो आपने पहला शब्द गलत कहा या दूसरा शब्द गलत कहा जी। अगर उन्होंने काम किया तो फीसदी नहीं होते, अगर काम नहीं किया है तो फीसदी हो सकता है। सर, ये बात तो उनके मंत्री कह रहे हैं ना, शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि हम लोग कार्य किए हैं, लेकिन तो इसलिए मैंने कहा ना कि मैं मंत्री को गलत नहीं बोल सकता हूं, तो मैं आप ही को गलत बोल देता हूं। रिपोर्टर का क्या हैसियत है जी? आप गलत है। अब आते हैं सही क्या है जी। नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी लागू करते हैं, जी। फ्लॉप, महाफ्लॉप। मैं यहाँ बैठ कर बोल रहा हूँ और मेरे पास सबूत है कि मैं मुझ पर अगर केस किया जाए, कचहरी किया जाए सब इस वक्तव्य को लेकर मेरे, तो मैं प्रूफ कर दूंगा केट कोच कचहरी करके कि मैं सही हूँ। जी। आज इनके जदयू के नेता बोल रहे हैं सदन में कि शराब बिहार की पुलिस बिचवा रही है। जी। कौन बिचवा रहा है? पुलिस अकेले बिचवा देती है क्या? पुलिस को बेचने का ड्यूटी मिलता है क्या? पीछे कौन खड़ा है? कौन बिकवा रहा है? बिहार में आपने मिड डे मील का नौटंकी शुरू किया जी। सारे जितने जीविका दीदी, फलना दीदी, चिल्ला दीदी, उसमें जो जोड़ा गया है, सब बैठ के सड़ा हुआ अंडा बच्चों को खिलाने का, वो खिचड़ी के नाम पर पता नहीं क्या परहेज खिलाता है, सब क्या खिलाता है। वो जो बच्चों को खिलाया था, क्या लगता है उससे आपके बच्चे 5 साल में बहुत पोषित हो जाएंगे? कुपोषित कहा गया ना आपके बच्चों को। 5 साल तक के बच्चों को कहा गया कि विकास नहीं हो रहा है बौद्धिक। एक आदमी गुंडा बंगाल में कह रहा है, एक तरफ मंदबुद्धि कहा जा रहा है, और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। आपको दिक्कत कहाँ है? आपका तो आँख खराब होगा तब दिल्ली करा देख लीजिएगा, आपके बच्चे का तबियत खराब होगा तब जाकर अमेरिका में चेक करा लीजिएगा। ये लॉकडाउन में याद है ना, जी। महंगा ऑक्सीजन सिलेंडर सब आके नेता लोग अपने घर में लुका लिया था। सर, नीतीश कुमार के मंत्री ने ही आज एक बयान दिया है, नीतीश सरकार में शामिल है वो लोग, कि 25,000 में हमने सिलेंडर खरीदा है। बहुत बड़ी बात है जी। 25,000 भगवान को दिए तब तो खरीदे जी। आप हम कहाँ से खरीद लेते हैं? कौन को कर्म करके पैसा कमाते हैं हम जी? और वो कौन कर्म करके पैसा कमा रहे तो दुनिया देख रही है। देखिए, इस विवाद में तो पड़ेंगे नहीं, पहले तो चर्चा जो है जायज उस पर कर लूँ, गुस्सा बाद में निकालेंगे, बहुत समय गुस्सा निकालने के लिए। सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ? जो रिपोर्ट आपने कही कि केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया जी, उस रिपोर्ट में यह स्पष्ट साबित हो गया कि बिहार सरकार सबसे पिछले पायदान पर है जी। और 15 साल नीतीश कुमार, 16 साल जो उनका हो गया, इसमें उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है जी। थोड़ा बहुत भी काम किया होता तो कम से कम झारखंडों से ऊपर होते जी। नीतीश जी का चाहिए समुद्र चाहिए, नीतीश जी का चाहिए फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, फ्री सब कुछ है, लेकिन ये जनता को नहीं दे सकते जी। इनको बस बहाने चाहिए। बिहार को डेवलप नहीं होने से जो रोका इन्होंने पिछले 15 सालों में, वो उसके पीछे एक से जो जुमला देंगे, बहाना देंगे, लेकिन ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ?
जब रिपोर्ट ये प्रस्तुत हुआ तो नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हुआ कि भाजपा फिर इनको घेर रही है जी। इनको इस बात का समझ में आया कि बिहार को डेवलप करने के नाम पर भी भाजपा नीतीश कुमार को जैसे रिप्लेस कर सकती है जी। बिहार में भाजपा को मौका चाहिए। नीतीश कुमार या तो फिसड्डी साबित हो जाए, भ्रष्टाचारी साबित हो जाए, या ऐसा कुछ कर दें जिसकी वजह से इनको रिप्लेस करना पड़े भाजपा को। जी। बाबा हमसे आज पूछ रहे थे कि 2 उप मुख्यमंत्री क्यों बिहार में रखा गया जी। ताकि एक मुख्यमंत्री बन सके, आवश्यकता पड़े ना तो एक को मुख्यमंत्री बनाया जा सके और एक उप मुख्यमंत्री रह जाए। अब देखिए वक्तव्य मैं वक्त से पहले दे रहा हूँ इसलिए हल्का लगेगा, लेकिन जिस दिन होगा उस दिन सबको समझ में आएगा। खैर तो सेकेंडरी बात है, भाजपा कैसे सरकार बनाएगी क्या होगा वो तो बात की बात है। हम जो चर्चा करने हैं वो ये है कि जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ तो नीतीश कुमार को बेइज्जती महसूस हुई। नीतीश कुमार को लगा ही तो मेरे खिलाफ यूज किया जाएगा, और राजद ने तो घसाई करा ही दिया आपकी। राजद ने कह दिया कि आप सबसे फिसड्डी सीएम है, और ये बात राजद क्यों कहेगी, तो भाजपा कह रही है ना। उस रिपोर्ट में साबित कर रहा है कि आप सबसे फिसड्डी हैं। नीति आयोग के इस रिपोर्ट में सारी बातें लिखी हुई हैं, और केरल के आप आसपास भी कहीं नहीं है, आप सेकंड पायदा आपसे जो जस्ट ऊपर है उससे भी आप बहुत दूर हैं जी। तो ऐसी स्थिति में आप यहां तक पहुंचे कैसे? सबसे बड़ा आकलन तो यहां होना चाहिए, क्या आपके ब्यूरोक्रेट्स में वो ताकत नहीं है? क्या आपके पॉलिसी में वो ताकत नहीं है? क्या आप जो योजनाएं बना रहे हैं उसको जमीन पर उतारा नहीं जा पा रहा है? अब आपको बताता हूं कि जो दिख रहा है उसके पीछे की कहानी जी। सच्चाई यही है कि ये रिपोर्ट जो लाई गई है ये क्यों लाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि नीतीश कुमार को ये बताया जा सके जो विशेष राज्य का दर्जा ये मांग रहे हैं इसके लायक ये है ही नहीं जी। विशेष राज्य के दर्जे के मुहिम के आधार पर ये चाहते थे कि भाजपा के साथ इनका अपर हैंड रहे, भाजपा को एक्सपोज करे, लेकिन भाजपा ने इनको एक्सपोज कर दिया। आप हमसे 10 रुपया और मांग रहे हैं, पहले से दिया हुआ 50 रुपये का आपने उपयोग नहीं किया है, चोर आप साबित हुए ना जी। आप कहते 10 रुपये और हमको दे दीजिए, हमको बिहार को विकास करना है, पिछला 50 रुपये का आपने सदुपयोग नहीं किया है जी। आज इस रिपोर्ट ने साबित कर दिया ना, आपका मिड डे मील फ्लॉप, आपकी पढ़ाई की योजनाएं फ्लॉप, आपका बेटी पढ़ाओ योजना फ्लॉप, आपका शराबबंदी फ्लॉप, सब कुछ फ्लॉप है ना। फ्लॉप क्यों है? देखिए इस देश में 2 चीजों से मुझे बहुत डर लगता है। अगर कोई कहते थे अच्छा दिन आ जाएगा तो मैं कहता नहीं दे भाई, रख ले तू, जहां लेना ले, पाकिस्तान को अच्छा दिन दे दे, हमको मत, बुरे दिन ही रहने दी। और दूसरा डबल इंजन, अरे बाप रे, किसी ट्रेन में अगर डबल इंजन देख लेते हैं ना तो हमको इसमें बैठना बेकार है जी, बहुत धीरे चलता है। बैलगाड़ी में बैठ के पहुंच जाएगा मर्दे, वो डबल इंजन नहीं पहुंचाएगा आपको कहीं। बिहार को डबल इंजन का अभिशाप जो मिला है ना, इससे तो मुक्ति मिलना ही चाहिए। अब देखिए कितनी परिस्थितियां, बिहार के एक बहुत दिग्गज पत्रकार हैं, संतोष सिंह नाम है, कशिश न्यूज में काफ़ी दिनों से सेवा दे रहे हैं अपनी, मेरे सीनियर है तो ऑब्वियसली उनकी बातों से मैं काफ़ी प्रभावित रहता हूँ। आज उन्होंने एक पोस्ट लिखा, बहुत छोटा संक्षिप्त, बड़ा बड़ा लिखते हैं लेकिन छोटा आज लिखे थे। उन्होंने लिखा कि ऐसा मैंने राजनीति कहीं नहीं देखा था। आप खुद बताइए, क्या मजबूर पिता अपने बच्चों के पोषण का ध्यान रख सकता है? क्या मजबूर पिता जिस पर दबाव बहुत ज़्यादा हो, सामाजिक दबाव हो, आर्थिक दबाव हो, क्या वो अपने बच्चों को शिक्षा, रोजगार, पोषण, ये बातें कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है जी। आप लग्जरी में तो जाइए ही मत। बिहार के लोगों को लग्जरी कभी नसीब नहीं हुआ है। एक आदमी लोग मतलब बहुत शौकीन थे शराब के, तो भी लग्जरी अब जाके बाहर उठाना पड़ता है जी, चाहे उसका जो हो जाए, लेकिन हमको चेहरा अपना चमकाना है। तो नीतीश कुमार और वर्तमान राजनीति जिस मजबूरी में भाजपा और नीतीश कुमार एक साथ बने हुए हैं, ये मजबूरी क्या है सनी? ये मजबूरी केवल कुर्सी है ना जी। तो कुर्सी की मजबूरियों के चलते बिहार के लोग साथ अन्याय हो रहा है ना। अब ये 5 साल अगर चल जाता है अन्याय, मुकेश सहनी को भाजपा कमजोर कर रही है जी, चिराग पासवान को नीतीश कुमार कमजोर कर रहे हैं, नीतीश को चिराग पासवान कमजोर कर रहे हैं, नीतीश को भाजपा कमजोर कर रही है, विपक्ष बैठ के झाल बजा रहा है। विपक्ष को तो कुछ काम ही नहीं बचा है, विपक्ष अपने ही विपक्ष हो गए हैं। क्या करेगा वो? विपक्ष को त्रिपक्ष बना दिया गया है। आप साइड बैठ के देखिए, मजा लीजिए। सच्चाई यही है कि बिहार में जो राजनीतिक परिस्थितियां, देखिए विपक्ष बाहर चला जाता है, कोई वैल्यू नहीं देता है, राउंड टेबल चल रहा है। और ऐसी स्थिति में जब नीतीश कुमार ने दबाव बनाया केंद्र सरकार पर कि मुझे जबरदस्ती आप स्पेशल स्टेटस दीजिए, आपके चलते विकास रुका हुआ है, तो भाजपा ने एक्सपोज कर दिया कि हमारे चलते विकास कहाँ रुका हुआ है, आप चला रहे हैं सरकार, आप हमेशा से ये करते आए हैं, और हम कैसे मने इसमें एक्सपोज हो जाएंगे जी। और आपको जब ये डेटा दिया जाता है, और देखिए कहाँ हुई एक्चुअली, जब ये रिपोर्ट आया तो उसके बाद बिहार में ललन सिंह है, नाराज तो वहीं है भाजपा से, मौका तो चाहबे कीजिए लंका में आग लगाने का, इनको मौका मिल गया इस रिपोर्ट के बाद। और जो सवाल पूछे तो ये सोचे कि सवाल पूछ के हम जीत जाएंगे, लेकिन भाजपा ने गेम पलट दिया जी। इन्होंने सवाल पूछा सदन में कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उस रिपोर्ट के आधार पर क्या बिहार वाकई सबसे पीछे रखा गया है जी, और अगर रखा गया है तो क्यों रखा गया है, और अगर वाकई बिहार फिसड्डी है
तो बिहार द्वारा मांगे गए विशेष राज्य के दर्जे पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? जी भाई जब बच्चे को विटामिन डी की कमी है तो क्यों नहीं विटामिन डी की कैप्सूल दिया जा रहा है? जी सही बात, जायज बात है, लेकिन इस पर जो जवाब दिया गया है वो पढ़ना चाहूंगा जरूर। जी इस पर जो जवाब आया है वो लाजवाब है। देखिए, इनके जो सवाल थे उस पर जवाब में संसद में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने लिखित जवाब में कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में समग्र स्कोर 100 में 52 है, सभी राज्यों में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि सूचकांक में 115 संकेतकों के साथ इस्तेमाल किया गया है। मंत्री ने बिहार के खराब स्कोर के लिए गरीबी जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया, जो 15 वर्षों और उससे अधिक उम्र के लोगों में सबसे खराब साक्षरता दर और सबसे कम मोबाइल उपयोग और इंटरनेट का उपयोग शामिल है। जी अब देखिए, यहाँ 15 जो वर्ष के लोग बोल दिया गया है, तो 16 साल से नीतीश कुमार संभाल रहे हैं। जी तो ये 15 साल का बेचारा अगर इसका हालत खराब है, इसका पॉइंट फटा हुआ है, तो इसके लिए तो जिम्मेवार नीतीश कुमार जी है ना, इसके लिए तो लालू यादव जिम्मेवार नहीं ना है। जी ये 15 साल पहले जन्म लिया, नीतीश का शासन शुरू हो गया था और आज 15 साल बाद इसका पॉइंट फटा हुआ है, तो कौन जिम्मेवार है? परिवार का मालिक, मुखिया, बाप जो है वो जिम्मेवार है। और उसके बाद इंद्रजीत सिंह कहते हैं कि बिहार की आबादी का एक उच्च अनुपात 33% के आसपास गरीबी रेखा से नीचे रहता है और 52% बहुआयामी गरीबी से पीड़ित है। केवल 12% परिवारों के पास स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर किया गया कोई भी सामान्य सदस्य है। 5 साल से कम उम्र के अविकसित बच्चे 42% हैं और जो देश में सबसे अधिक हैं 15 वर्ष, मैंने देश में सबसे अधिक हमारे यहाँ 5 साल के बच्चे जो हैं अविकसित हैं। सोचिए कितना बड़ा आरोप लग रहा है, आरोप क्या सच्चाई है। 15 वर्षों और उससे अधिक आयु वर्ग के में इनकी साक्षरता दर मात्र 64% है। उन्होंने संसद को यह भी बताया कि बिहार में सबसे कम मोबाइल टेली घनत्व 50% 100 लोगों में है। सबसे कम इंटरनेट ग्राहक प्रति 100 लोग मैंने 30% है। 100 में 30। सोचिए, मतलब हमारे जितने भी दर्शक हैं ये तो 100% है कि ये सब लोग मोबाइल पे ही अपनी खबर देख रहे हैं। ये लोग 30% में हैं। ये लोग 30% ही है। तो अंदाजा लगाइए कि मतलब बिहार में जागरूक लोगों की कमी है। एक बात सच्चाई भी है, ये जो रिपोर्ट जब प्रस्तुत किया गया केंद्र में, तो ये भी साबित सही कहीं ना कहीं कर दिया गया कि वोट देने वाले लोग एकदम बिल्कुल ही अनपढ़ हैं। बिल्कुल ही उन तक सूचना नहीं पहुंच पाती है। उनको बिल्कुल ही नहीं पता कि नीतीश कुमार ने क्या काम किया है और क्या गलत किया है। वो बस जाति देखकर वोट करते हैं। तो आपने बिहार को जानबूझकर ना इस स्थिति में डाल रखा है कि जाति के नाम पर वोट लीजिएगा। जी आपने तो जानकर बिहार को अविकसित रखा है। और देखिए, बात समझिए कि डबल इंजन की बात हमसे हुई थी। बिहार को वादा किया गया था, नरेंद्र मोदी ने भी कहा और नीतीश कुमार ने भी कहा कि हम बिहार को डबल इंजन देंगे। अब जब ये स्थिति सामने आ गई, और आप भी कह रहे थे कि बिहार सरकार के कोई मंत्री जी हैं, कौन मंत्री हैं जो कहे थे कि ये आंकड़े गलत है? बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जी जो अभी तत्काल में, उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार आंकड़े के साथ छेड़छाड़ कर रही है और 2018 के बाद बिहार में विकास हुआ था। उन्होंने तथ्य भी दिया था। जी नीतीश कुमार का जो महिला को बढ़ावा देने का योजना है, मिड डे मील हो या बाकी जो योजना है, नल जल योजना, जल की अगर बात होती है तो नल जल योजना है, बाकी अन्य मुद्दे हैं। लेकिन सर, अन्य मुद्दे पर अगर नल जल योजना को ही देखा जाए तो कितना धरातल पर उतरा है। इन्हीं के मुखिया, इन्हीं के सरपंच, इन्हीं के विधायक जाके नल जल योजना की पोल खोल चुके हैं जी। उसमें आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां तक बात है बिहार के इस मंत्री जी की, जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने रिपोर्ट गलत की है। जून में ही उन्होंने बोला था, उस समय ही तो रिपोर्ट आई थी। भाजपा के साथ क्यों आप है, किस मजबूरी में है? जब भाजपा आपके खिलाफ रिपोर्ट ला रही है, यहाँ तो एक बात स्पष्ट है ना, यहाँ तो मैं ये बात कॉन्फिडेंटली अब कह सकता हूँ ना कि या तो नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं या नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं। जी दोनों में से एक तो झूठ बोल रहे हैं जी। तो कौन झूठ बोल रहे हैं, जनता के सामने आना चाहिए कि नहीं? बात ये आना चाहिए। और इस बात को लेकर विपक्ष की बात ही नहीं करना है। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ हैं, आप दोनों ने प्रॉमिस किया था बिहार को डबल इंजन की सरकार देने का, तो जनता के नजर में तो दोनों के दोनों मुजरिम हैं जी। आप दोनों ने बिहार को, ऐसा नहीं है कि भाजपा ये कह देगी कि नीतीश कुमार की ही केवल गलती है। अगर बीच में 2 साल को छोड़ दिया जाए, 2015 के बाद सरकार 17 तक चली थी महागठबंधन की, उसके अलावा भाजपा लगातार नीतीश कुमार के साथ रही है और भाजपा नीतीश कुमार के साथ रहकर भाजपा भी उतनी ही बड़ी क्रिमिनल्स में हो जाती है जितना कि नीतीश कुमार है। और इन दोनों ने बिहार के साथ छल किया है और बिहार को आगे अगर नहीं बढ़ने दिया गया, और आज इन रिपोर्टों की चर्चा हम कर रहे हैं, हवाला कर रहे हैं, अगर इसमें कुछ सामने आ भी पाया है सच, तो उसका कारण जानते हैं क्या है? कि कहीं ना कहीं भाजपा ने नीतीश कुमार को और ललन सिंह को खफा कर दिया है जी। और खफा कर दिया है क्योंकि आरसीपी सिंह को मंत्री बना दिया है। तो गुस्सा में ये लोग रिपोर्ट सामने आ रहा है और उस रिपोर्ट को फिर से दोबारा, हाँ जी, और उस रिपोर्ट पे फजीहत हो रही है, एक दूसरे पर लांछन लग रहा है। वरना अगर सब कुछ सही चलता ना तो कहा था कि नहीं डबल इंजन बहुत सही है जी। और हो सकता है तब कहते कि जबरदस्ती, विपक्ष कह रहा था कि जबरदस्ती आंकड़ों में छेड़छाड़ किया गया है, टॉप करा दिया था पैसा लगे पीछे जी से। जी।
ये चल रहा है बिहार में। तो सीधा सीधा अगर देखें तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पहले ही जारी हो चुकी है, लेकिन अभी सदन का मानसून सत्र चल रहा है, उसमें ये जब मामला उठा तो इस तरह की बातें निकलकर सामने आई। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं तो भाजपा भी बराबर की जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई झूठ बोल रहा है, और कोई झूठ बोल रहा है। अगर भाजपा भी बराबर की जिम्मेदार है तो उसमें कहीं ना कहीं बिहार का विपक्ष भी जिम्मेदार है, क्योंकि सही तरीके से आवाज नहीं उठा रही है। 15 सालों से आप विपक्ष में है। अगर विपक्ष जिम्मेदार है तो बिहार की जनता क्या आवाज उठाएंगे सनी जी, क्या आवाज उठाएंगे जी? जूता चप्पल की कमी है जी। हर आदमी 2 जूता पहनता है जी। एको को मारेगा तो समझ रहे हैं, कितना वीडियो बना लीजिएगा, चला लीजिएगा, कितना न्याय दिलाएगा मीडिया संस्थान? कौन विपक्ष के भी मत ब्रह्मता पर मुझे कभी कभी गजब हंसी आती है। विपक्ष को भी पता नहीं है कि उनके साथ कौन खड़ा है, कौन साथ देगा उनका। विपक्ष को भी नहीं पता है। कई बार तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, मीडिया संस्थानों का बहिष्कार करते हैं। जी जी। अरे आप जहां हैं ये छोड़ के कि कौन सवर्ण है, कौन भूमिहार है, कौन किस जाति का है, इससे नहीं होता है। सामाजिक न्याय कौन चाहता है जी? पिछड़ों के साथ खड़ा कौन रहता है? पिछड़े का मतलब केवल पिछड़ा जाति में नहीं होता है, हर वर्ग में। बिल्कुल, सामाजिक स्तर पर सभी जिस समुचित समाजवाद की बात होती है उसका सच में मुझे तो कोई उसका मतलब समझता नहीं है। और विपक्ष की तो मजबूरी है ना। आपने कभी भी, मैंने देखा है विपक्ष को भी अलग अलग टाइम पर तो इन पर भी आरोप लगता ही रहा है जी। जो लोग साथ छोड़ते हैं तो आरोप लगा के ही छोड़ते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरीके से बिहार जब स्थितियां खराब होती हैं, हमने देखा है नीतीश कुमार को लेकर भी कई बार सॉफ्ट हमने देखा है विपक्ष के नेताओं को जी जी। आवश्यकता पड़ती है तो कभी भाजपा के प्रति सॉफ्ट, कभी नीतीश के प्रति सॉफ्ट। तो इसका ये सब फलसफा है, आज झेलना पड़ रहा है। 2 बार मैंने बिहार का जो मुख्य विपक्ष है वो सरकार तक पहुँचते पहुँचते कैसे रह गया जी? मंथन होना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं अगर बिहार के तमाम राजनीतिक दल और सत्ता पक्ष विपक्ष जिम्मेदार है तो जनता भी जिम्मेदार है, क्योंकि आपने भी जाति के आधार पर वोट दिया था। और इस जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आने वाले दिनों में बिहार का ये जो रिपोर्ट आया है, ये रिपोर्ट ऊपर कैसे आए, बिहार सबसे निचले पायदान से सबसे ऊपरी पायदान तक कैसे पहुंचे, ये जनता की भी भागीदारी बनती है। एक बात और है, ये देखिए अंतिम लाइन में बोल देता हूँ कि ये स्पष्ट हो गया इस विवाद से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भाजपा नहीं दे सकती जी, नहीं देगी जी। तो सीधे तौर पे इस रिपोर्ट के बाद जो हंगामा हो रहा है, अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रकार से मामला आगे चलता है। और सर ने बता ही दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने जा रहा है, यानी भाजपा ने जो रिपोर्ट पेश की, भाजपा ने जो जवाब दिया, उससे ये साबित हो गया है। और अब देखना यह होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।